किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज ए बच्चे बिल्कुल आवाज नहीं करना, ठीक है? बात करना है तो बाहर चला जाना, ठीक है? आज बड़ा ही परम पावन तिथि है। इस तिथि को, इस दिवस को परम पावन करते हुए हमारे गुरुदेव के प्राणेश्वर, उनके प्राणाधार श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा गोकुलानंद जी का प्राकट्य हुआ था। हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए आज का दिवस परम पुनीत है, परम पावन है, परम कल्याणकर है। उस तिथि में संयुक्त हुआ कार्तिक मास के इस पूर्णिमा तिथि, जिसको अवलंबन करके बहुत से लीलाएं संगठित हुआ था। अनेक वैष्णव जनों का आज आविर्भाव भी हुआ है, तिरोभाव भी हुआ है। इसलिए आज का दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे दिवस में धाम में अवस्थित होना और धामवासी संतों का संग प्राप्त करना, उनके मुख से भगवत कीर्ति श्रवण करना, उसमें भी सोने पे सुहागा है। महान सौभाग्य का जब उदय होता है तब किसी जीव का इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुते जन्मों की भाग्य का पुंज जब एकत्रित होता है, तब ऐसे परम पुनीत दिवस में भगवान के निज घर श्री धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसमें भी संतों के संग हरि कथा कीर्तन में अपना दिवस व्यतीत करना है। विषय वस्तु है बहुत से संप्रदाय है और उन संप्रदायों में आराधना का जो तत्व है, आराधना का जो वस्तु है, वो पृथक पृथक है। कोई संप्रदाय लक्ष्मी नारायण का उपासना करता है, कोई संप्रदाय शिव पार्वती का उपासना करता है, कोई संप्रदाय भगवान के जो अन्य अन्य अवतार हुए उन अवतारों का उपासना करता है। उससे निम्न में आए तो कुछ कर्मीगण अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार वे अनेक देवताओं का उपासना करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों ने विशेष रूप से वे द्वारिकाधीश श्री रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का उपासना करने का विशेष उसमें आग्रह नहीं दिखाया। मथुराधीश, मथुरानाथ, उनके उपासना करने में विशेष कुछ आग्रह नहीं दिखाया। केवल मात्र ब्रज के जो ब्रजेंद्र नंदन
श्री कृष्ण है, केवल उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन का ही उपासना करने का भी विशेष कुछ आग्रह दिखाया है। लेकिन श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के साथ युक्त राधानाथ कृष्ण का जो युगल उपासना है, उसको करने के लिए विशेष आग्रह से युक्त होकर के उपासना बताया है। क्यों? वासुदेव है, शंकरसन है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, उनका उपासना के प्रति विशेष कुछ नहीं दिखाया। वैकुंठ अधिपति लक्ष्मी नारायण, उनके उपासना के प्रति भी विशेष कुछ आग्रह नहीं दिखाया। क्यों? चलो, हमारे गुरुजी ने यहाँ, उनके गुरुजी हमारे परम गुरुजी ने श्री राधा कृष्ण के जुगल उपासना करने का विधि को बताया, इसलिए हमारे गुरुजी ने प्रतिष्ठा किया श्री श्री राधा गोकुलानंद जी को। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु वे स्वयं राधा कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के, अर्थात श्री कृष्ण ही स्वयं मनुष्य के लिए जो श्रेष्ठ उपासना किया है वो निर्धारण करते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी के विचार से, उनके अनुगत जितने भी गोस्वामी गण हुए, उनके विचार से या और जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव जन हुए, उनके विचार से श्री राधा कृष्ण का उपासना ही सर्वोत्तम उपासना के रूप में क्यों वर्णन किया गया है, क्यों निर्धारण किया गया है। गौड़ीय मठों में राधा कृष्ण का जुगल उपासना क्यों होता है, अन्य देवी देवताओं का विशेष रूप से क्यों नहीं? हमारे गुरुजनों ने श्री राधा कृष्ण श्रीमन महाप्रभु जी का प्रतिष्ठा किया, अन्य देवताओं का, अन्य अवतारों का क्यों नहीं? इन सब के विषय में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को जिनके साथ संबंध स्थापित किया है और उनके कृपा से जिनके साथ हमारा संबंध ज्ञान हुआ है, वो संबंध ज्ञान उदित होने के उपरांत व्यक्ति उस संबंध से यदि अन्य तरफ कहीं आग्रह करता है, जिस प्रकार से स्त्री विवाह होने के उपरांत जिस आदमी से उसका विवाह होता है वही उसका पति है, वो पति के लिए अपना तन मन सब कुछ अर्पण करती है। यदि पति के सिवाय विवाह हो चुका है, पति के सिवा अगर अन्यत्र भी अपना मनोयोग लगाती है, तो उसको हमारे सामाजिक भाषा में क्या कहते हैं? व्यभिचार, है ना, वेश्या कहा जाता है। उसी प्रकार हमारे गुरुजनों ने श्री राधा कृष्ण की जुगल उपासना का संबंध हमारे हृदय से जोड़ा है। लोग यदि अन्य उपासना करने का विचार बनाते हैं, जैसे सुनते हैं, अरे अन्य उपासना करने से जल्दी समृद्धि प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है,
इसीलिए थोड़ा थोड़ा उधर भी ध्यान दे दें, है ना। भाई वृंदावन के जो ब्रजेंद्र नंदन है वे तो बेचारा गरीब है ना, गरीब है ना। क्यों गरीब नहीं है? कभी अच्छा वस्त्र पहना देखा आपने? महंगा वस्त्र पहना? कभी महंगा महंगा कोई मुकुट, कोई जूता कभी देखा आप लोगों ने? सुना है? बेचारे को वही वन के पत्ते, फूल, ये सब से श्रृंगार करते थे। क्या करता था? गौएं चराता था, दूध बेचता था, दूध का कारोबार करके अपना परिवार चलाता था, है ना। इसलिए वो तो गरीब है। और ऐसे गरीब भगवान का यदि हम उपासना करेंगे तो गरीब ही रहेंगे। लेकिन सुना है कि लक्ष्मी नारायण हैं, जो धन की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, और स्वयं नारायण भगवान ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देव, उनका उपासना करने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए ठीक है, हमारे गुरुदेव ने हमको गरीब भगवान के साथ संबंध बना दिया, लेकिन हमको हमेशा गरीब रहना नहीं है, हमको भी धनी बनना है। इसलिए ले आओ, चलो लक्ष्मी नारायण का विग्रह भी ले आओ भैया। वहां अनन्यता हमारा भंग हो जाता है, हमारा संबंध वहां भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंदन नंदन श्री कृष्ण ही हमारा नित्य आराध्य है, वे ही हमारा नित्य आराध्य देवता है। संबंध क्या, प्रतिष्ठा क्या गुरुदेव ने? कि वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का ही हम लोग नित्य दास है, नित्य सेवक है। ये संबंध श्री गुरुपाद पद्म ने स्थापित किया। इसलिए वो जो राधानाथ, राधा रमन श्री कृष्ण है, वे ही हमारा नित्य प्रभु है, वही हमारा हृदय का आराध्य देवता है, वही हमारा स्वामी है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पालक है। अब बताओ क्या कथा करना? ऐसे हाव हल्ला में कथा होता है? ये ब्रजवासी बच्चे हैं, नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इनका काम है हल्ला करना। चिल्लाओ बेटा, खूब चिल्लाओ, ठीक है। और सबको बुला कर ले आओ, जो इसलिए ये जो जुगलित श्री कृष्ण है, जुगलित श्री कृष्ण मतलब श्री श्री राधा कृष्ण जुगल, वे हमारे नित्य उपास्य है, नित्य इष्टदेव है। और वे जुगल राधा कृष्ण का जो सेवा है, जो उपासना है, वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। और वही सर्वश्रेष्ठ तत्व में, सर्वश्रेष्ठ आराधना में, सर्वश्रेष्ठ उपासना में हम लोगों को योग्यता प्रदान करने के लिए हमारे गुरुपाद पद्म हमें श्री श्री राधा गोकुलानंद जी को प्रदान किया है। इसलिए आज के दिवस में हम सब के भाग्य में वे शुभ क्षण का उदय हुआ था, जिस क्षण श्री गुरुपाद पद्म श्री श्री राधा गोकुलानंद जी को इस धराधाम में, अर्थात अपने हृदय में निमंत्रण करके, बुला करके उनको इन विग्रह में स्थापित किया। जहां पर विशेष आग्रह के साथ
सेवा का वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं, वो है विग्रह। तो भगवान वे सेवा को, वे सेवा के वस्तु को, वे सेवा के भाव को अत्यंत आग्रह के साथ किस प्रकार से ग्रहण करेंगे? जब हम लोग आग्रह के साथ, प्रीति के साथ उनको समर्पण करेंगे। भक्त के आग्रह को, भक्त के भाव को, भक्त के प्रेम को ग्रहण करने के कारण वे श्री विग्रह है। और ऐसा विग्रह, ऐसा आग्रह कि भगवान विग्रह के रूप में अपने आप को उस सेवाकारी के हवाले कर देते हैं। क्यों करते हैं? उनके परम प्रिय भक्त, उनके परम प्रिय पार्षद इसी उद्देश्य से उनको यहां इस विग्रह में प्रतिष्ठा किया है। इसलिए अपने भक्त के उद्देश्य को लक्ष्य करके, अर्थात हमारे गुरुपाद पद्म का क्या उद्देश्य है, क्या भाव है। हमारे गुरुपाद पद्म का भाव है कि इस विग्रह को, ये ठाकुर को मैं इन लोगों के सेवा के निमित्त समर्पण करूंगा, इनको सेवा का अधिकार प्रदान करूंगा। अब उनके परम प्रिय पार्षद का इच्छा है, इसलिए भगवान मना नहीं कर पाते और वे अपने आप को उस भक्त के हवाले कर देते हैं। कर ले भैया, तू जैसा खिलाएगा, तू जैसा पहनाएगा, तू जैसा पिलाएगा, तेरे ही हवाले है। अर्थात भगवान का ये जो प्रतिज्ञा है, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं मेरे भक्त के अधीन हूं। क्यों अधीन है? क्योंकि उनके परम प्रिय भक्त हमारे गुरुपाद पद्म भगवान को बोले, प्रार्थना किया कि भगवान, हे ठाकुर, आप इस जीवों के प्रति करुणा करके अब इनके सेवा को ग्रहण करना। इसलिए उनके बात को भगवान कभी भी ठुकरा नहीं सकते हैं। नहीं तो उनको क्या जरूरत है? वे तो पूर्णेश्वर्य भगवान है। उनको यहां आकर के ये मूर्ति में समाहित होने की आवश्यकता है, विग्रह में समाधि होने की आवश्यकता है कि उनके परम प्रिय जन ने भगवान से प्रार्थना किया है। कर्मी के प्रार्थना को, ज्ञानी के प्रार्थना को, विद्वान के प्रार्थना को, तपस्वी के प्रार्थना को भगवान किनारा कर देते हैं। लेकिन जो निष्किंचन भक्त है, उसके प्रार्थना को भगवान कभी भी ठुकरा नहीं सकते हैं। इसलिए वे भगवान साक्षात श्री राधा गोकुलानंद विग्रह के रूप में यहां विराजमान है। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? क्या ऐसा कोई प्रमाण है? क्या वे भगवान विग्रह के रूप में भक्तों के द्वारा दिया हुआ वस्तु को खाते हैं? भक्तों के प्रार्थना को क्या वाकई में सुनते हैं? क्या प्रमाण है? कैसे समझे कि भगवान विग्रह के रूप में भक्त के हर बातों को सुनते हैं? भगवान
वे ब्राह्मण बालक जो उस बुद्ध ब्राह्मण को लेकर के उड़ीसा से वृंदावन में आया था, किस लिए आया था? दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके साथ में, उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ में जो वयस्क जो युवक था वो अन्य जाति का था, लेकिन उस वृद्ध ब्राह्मण को इतना सेवा किया वृंदावन में, सर्वत्र उनका दर्शन कराया, उनके हाथ पकड़ पकड़ के लिया, जहाँ पे वृद्ध चढ़ नहीं पाए वहाँ अपने कंधे पे उठा करके लिया। तो उस युवक के सेवा में वो वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया कि मेरे स्वयं के पुत्र भी कभी इतना सेवा नहीं किया, तुमने मुझे जितना सेवा मेरा किया। इसलिए मेरा इच्छा है कि मेरे जो पुत्री है, मेरी जो कन्या है, वहाँ उड़ीसा में वापस जाने के बाद तुम्हारे साथ उसका मैं विवाह कर दूंगा। वे दूसरा बालक जो गरीब ब्राह्मण था, सोचा इतना बड़ा धनी ब्राह्मण अपने पुत्री को मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के साथ विवाह करेगा, मैं इसका कभी विश्वास नहीं कर सकता। तो बुद्ध ब्राह्मण कहता है तो चिंता मत कर, मैं जो बात बोल दिया वो बात रक्षा में करता हूँ। ठीक है, फिर आप गोपाल जी के सामने बोलो। वृंदावन में केसी घाट के पास में गोपाल जी का मंदिर था, वे आके वहीं ठहरे थे मंदिर में ही। तो गोपाल जी के सम्मुख वे ब्राह्मण कहा कि हे गोपाल जी, मैं आपको साक्षी रख करके कह रहा हूँ कि मैं अपने पुत्री को इस ब्राह्मण बालक के साथ विवाह कराऊंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा प्रतिज्ञा है। ठीक है। उसके बाद वे लोग उड़ीसा पहुंच गए। कुछ दिन बाद वे जो गरीब ब्राह्मण का बालक था, उसने याद दिलाया वे वृद्ध ब्राह्मण को, आपने मुझे वृंदावन में इस प्रकार से प्रस्ताव दिया था और अभी चातुर्मास्य भी समाप्त हो गया है, इसलिए मेरा भी वयस विवाह करने योग्य है, इसलिए आप अपने पुत्री को मेरे साथ विवाह करा दीजिए। उस गरीब ब्राह्मण का कोई भी लालसा नहीं था कि मैं धनी घर के लड़की को शादी कर लूंगा, ये होगा नहीं, कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने वृंदावन में भगवान के सम्मुख में प्रतिज्ञा किया है, उनका प्रतिज्ञा भंग करने का कोई अपराध ना लग जाए, कोई पाप ना लग जाए, उसके लिए उनको सावधान किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने घर में अपने पुत्रों के सम्मुख, अपने पत्नी के सम्मुख ये बात को कहा। तो उनके दोनों पुत्र उसका बहुत विरोध किया, कहाँ हम और कहाँ वो गरीब, उसके साथ हम अपने बहन को कभी शादी नहीं कराएंगे, कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से बात टलता रहा। अंतिम में उस गांव में पंचायत हुआ। पंचायत में उस गरीब ब्राह्मण, उसने कहा कि इन्होंने मुझे वृंदावन में इस प्रकार का संकल्प कराया था कि अपने पुत्री को मेरे साथ विवाह कराएंगे, लेकिन अब यहाँ करके इनका मन बदल गया है। भाई वैसे भी गांव में जो मीटिंग होता है, पंचायत होता है, गरीब के बात को कौन सुनता है, सब तो धनी के बात को सुनते हैं। सभी लोगों ने बोले क्या प्रमाण है इसका कि इस ब्राह्मण ने अपने पुत्री को तुम्हारे साथ विवाह करने का बात दिया था, क्या प्रमाण है? कोई किसके सामने बोला था, कोई साक्षी है? बोलते हाँ साक्षी है। तो जाओ अपने साक्षी को बुला के लाओ। और वृद्ध ब्राह्मण भी कहता है, उसके बेटे लोग भी कहते हैं, अरे मैं तो गोपाल जी के सामने, वो तो विग्रह है, वो तो मूर्ति है, मूर्ति के सामने तो मैंने बोला था, कौन सा किस आदमी के सामने बोला था? और वहाँ से वृंदावन से
वे गोपाल का मूर्ति यहाँ तक आएगा, तो जा लेके आ, संभव ही नहीं है। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण का मन में इतना विश्वास था कि जिसके सामने इन्होंने ये बात कही है वे कोई मूर्ति नहीं है, वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात गोपाल है। पुनः वहां से वे वापिस पैदल पैदल वृंदावन आया। आकर के गोपाल जी के सम्मुख कहता है कि प्रभु आप मेरी लाज रखो, यदि आप मेरे लाज नहीं रखोगे तो मैं यहीं पर ही आत्महत्या कर लूँगा। आपके प्रति मेरा जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो अगर टूट गया तो मैं प्राण रखने वाला नहीं हूँ। ऐसे कई दिन ठाकुर के सामने प्रार्थना करता रहा। 7वें दिन ठाकुर गोपाल जी सपने में उस ब्राह्मण को कहते हैं, ठीक है, मेरे सामने ही तो उसने प्रतिज्ञा किया था, वो बूढ़ा ब्राह्मण ने, अब अपने बात से वो हट रहा है, हम चलेगा, हम साक्षी देने के लिए चलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। तो वो बोलते आप हमारे पीछे आ रहे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे चरणों का जो घुंघरू है वो तुम्हारे कानों में छम 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 सुनाई देगा, तब तुम समझ जाना कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चल पड़े यहाँ से। गोपाल जी ने बोल दिया, देख बहुत दूर है तुम्हारा गांव, यहाँ से पैदल जाने में इतना टाइम लग जाएगा, और तुम तो जानते हो मुझे बड़े भूख लगता है, इसलिए मेरे खाने पीने का इंतजाम करके जाना, रास्ते में मैं कैसे भूखा चल पाऊंगा। तो ये ब्राह्मण बालक ले लिया यहाँ से माखन मिश्री जो कुछ भी है, गोंठली पोटली बांध करके उठाया, चल पड़े वृंदावन से। वे ब्राह्मण आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे ठाकुर छम 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 आवाज आ रहा है। चलते 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 कई दिन बीत गया। जैसे ही पुरी के समुद्र तट पे आया, समुद्र तट में तो भाई बड़े नरम नरम बालू होता है, बालू का होता है। जैसे ही बालू के ऊपर चरण पड़ा तो वहां पर छम छम का आवाज बंद हो गया। वे ब्राह्मण सोचते, अरे इतना देर तक, इतना दिनों से मैं ठाकुर जी के चलने का आवाज सुन रहा था, क्योंकि ठाकुर उसको बोले थे जिस क्षण तुम जहां पर पलट करके मुझे देखने का प्रयास करोगे मैं वहीं पर ही बैठ जाऊंगा, वहीं से आगे जाने वाला हूं नहीं। ठीक है प्रभु, आपके जैसे इच्छा। तो समुद्र तट पे बालू में चरण रखने के कारण छम छम का आवाज बंद हो जा गया। तब ब्राह्मण के मन में शंका हुआ, पता नहीं ठाकुर जी आ रहे नहीं आ रहे, आवाज तो नहीं आ रहे। बस पलट के देखा, बस ठाकुर जी वहीं बैठ गए। लेकिन उसके गांव तक पहुंच, गांव के आसपास पहुंच गया था। बोलते ठाकुर जी को, चलो प्रभु हमारे गांव में चलना पड़ेगा, आप जाने से मेरे साथ तभी तो वहाँ फिर पंचायत होगा और उन पंचों के सामने आपको बोलना पड़ेगा साक्षी दे करके। बोलते हम नहीं जाएगा, हम तुमको बोला था कि तुम पलट करके नहीं देखना, तुमने क्यों देखा, जाओ यहाँ बुला करके लाओ। जहाँ गोपाल जी विराजमान हो गए, सारी पंच वहीं आकर के मीटिंग किया और भगवान स्वयं वहीं पर वो ब्राह्मण ने जो प्रतिज्ञा किया था उनके सामने वो बात बतलाया कि हाँ, कि वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने ही अपने पुत्री को इसके साथ विवाह करने का वचन दिया था। उन पंचों के मध्य में भगवान बोल रहे हैं। तो विग्रह ही तो गए ना यहाँ से। आज भी साक्षी गोपाल के नाम से जगन्नाथपुरी में वही गोपाल, वही साक्षी गोपाल विराजमान है। जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर दूर है, कभी जाना दर्शन करना।
क्यों गया? क्योंकि वे ब्राह्मण का गोपाल जी के प्रति, वे विग्रह के प्रति विशेष निष्ठा था, विशेष आग्रह था, विशेष विश्वास था। इसलिए भगवान उसके आग्रह में आग्रहान्वित होकर के वहां पधारे और साक्षी देकर के प्रमाण किया। इसलिए कहते विग्रह न हो तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हमारे गुरुपाद पद्मों वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को हम लोगों के कल्याणार्थ, हम लोगों को उनके सेवा में योग्यता प्रदान करने के लिए, सेवा का अधिकार प्रदान करने के लिए साक्षात उनको यहां प्रकट कराया गोकुलानंद के रूप में। और हमारे गोकुलानंद कैसा है? ये गोकुल को आनंद देने वाले हैं। गोकुलानंद गोविंदम तुभ्यम नमः। कि इस गोकुल में, इस वृंदावन में जितने भी गोप गोपीगण है, जितने भी गौएं बछड़े हैं, जितने भी पशु पक्षी है, जितने वृक्ष लता गुल्म है, बोलते इन सभी को ये आनंद के समुद्र में निमग्न कराते हैं। अर्थात जो भी इनके शरण में आ गया उसके जीवन में निरानंद कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे गुरुजी ने इनका नाम रखा गोकुलानंद। क्योंकि भले ही व्यक्ति कहीं भी रहे, लेकिन ठाकुर के शरण में यदि रहे, ठाकुर के भाव में विभावित होकर के रहे, ठाकुर के प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके रहे, ठाकुर के सेवा के निमित्त अपना एक एक पल नियोजित करे, वास्तव में वे गोकुल में ही निवास कर रहा है। और ऐसे यदि गोकुलवासी हम लोग हो गए तो ये जो आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, मंगल स्वरूप गोकुलानंद उसके जीवन में कभी निरानंद आने ही नहीं देते। उसके जीवन में कभी शोक, भय, मोह आने ही नहीं देते। और उस आनंद के समुद्र में उसको निमज्जित करा के रखते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर श्री राधा गोकुलानंद। और उसमें भी गुरुदेव ने ठाकुर के भी जो हृदय का धन है, हमारे गुरुजी के हृदय का धन गोकुलानंद है, और गोकुलानंद के हृदय का जो धन है श्रीमती राधा रानी। हमारे गुरुजी ने गोकुलानंद से प्रार्थना किया कि ठाकुर आप अकेले रहोगे तो वो चीज नहीं मिलेगा जो चीज मिलना चाहिए। ये आपके हृदय का जो धन है उसको भी आप प्रकट कराओ। तो ठाकुर ने श्री राधा रानी को भी प्रकट किया। अभी गुरुजी ने राधा कृष्ण जुगल से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने दोनों मिलकर के इस कलियुग में जो प्रेम का अवतार लिया है, जो महावदान्य का अवतार लिया है, जो नाम का अवतार लिया है, बोलते वे स्वरूप आप प्रकट कराइए। तो वे गोकुलानंद और श्रीमती राधा रानी दोनों हमारे गुरुजी के प्रार्थना से पुनः श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, आज के दिन प्रकट हुए थे। इसलिए हमारे गुरुजी के प्रार्थना से, हमारे गुरुजी के आवाहन से हमारे ठाकुर प्रतिष्ठा हुए। इसलिए इनका सेवा करना, क्यों? सेवा तो उसी का किया जाता है ना जो निरर्थक, मतलब जो असहाय है, जो खुद से कुछ नहीं कर पाता है, उसी का सेवा किया जाता है।
है ना। और ठाकुर तेरे सर्वसमर्थ, बड़े नामधारी है भैया, हैं? परिपूर्ण है, असमूर्ध तत्व है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, षडैश्वर्य पूर्ण है, सच्चिद आनंदमय है। उसको भी सेवा की क्या आवश्यकता है? तुम तो असहाय नहीं हो, तुम इच्छा करने मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। तुम्हारे एक एक लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड ऐसे हिलता डुलता रहता है। तुमको सेवा की जरूरत कब से पड़ गया भाई? तुम कब से असहाय हो गए? श्री गुरुपाद पद्म वे परिपूर्ण भगवान को, वे षडैश्वर्य भगवान को अपने भगवत्ता को भूल करके, अपने ईश्वरता को भूल करके, अपने ऐश्वर्यता को भूल करके भक्त के भाव में विभावित होने के लिए, उस भक्त के हाथों के सेवा को ग्रहण करने के लिए गुरुदेव ने इनसे प्रार्थना किया। इसलिए गुरुदेव ने प्रार्थना किया, इसलिए ये ठुकरा नहीं सकते हैं। ठीक है भैया, करो जैसे करना है। इसलिए वे विग्रह है। लेकिन ये विग्रह जो आग्रह के साथ सेवा ग्रहण करें, लेकिन वे सेवा भी आग्रह युक्त होना चाहिए, निष्ठा युक्त होना चाहिए, यत्न युक्त होना चाहिए। और बोलते हैं वे श्री श्री राधा कृष्ण जुगल, और उनके जो नाम है उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। जैसे गुरुपाद पद्म ने श्री विग्रह के सेवा के निमित्त विधि बताया है, और सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? यत्न पालन करी, यत्न के साथ, आदर के साथ, स्नेह के साथ इनका सेवा करना। तो विग्रह सेवा के लिए हम लोग जितना यत्न करते हैं, भाई सुनते हैं ना, विग्रह में बड़े अपराध होता है। 64 प्रकार के सेवा अपराध का वर्णन रूप गोस्वामी जी ने किया है। इसलिए अपराध के प्रति भयभीत होकर के हम लोग यत्न से करते हैं, कहीं कुछ अपराध ना हो जाए। तो यहां पर हमारे गुरुजन कहते हैं कि वे भगवान का श्री विग्रह, वे भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, इसमें लेश मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म हम लोगों को जो हरिनाम प्रदान करते हैं, वे श्री राधा कृष्ण स्वरूप का सेवा प्रदान करते हैं। आप लोगों ने याद करो कि जब गुरुदेव माला प्रदान करते हैं, पहले माला के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये माला क्या है? सुमेरु है, उसके बाद 8 मंजरी है, उसके बाद 100 और मंजरी है। तो ये जो सुमेरु है क्या है? ये स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप है। अष्ट सखी से परिवेष्टित होकर के वे नित्य सेवित हो रहे हैं, और वे अष्ट सखियों के सेवा के निमित्त और 100 मंजरी, अनंत मंजरियां हैं। लेकिन उन अनंत मंजरियों के युत स्वामिनी है, उस 100 के रूप में गुरुपाद पद्म ने वहां स्थापित किया है। तो क्या वे जो मालिका, वे जो माला, उनको हम लोग विग्रह सेवा के मापी कभी यत्न किया? हम लोग तो भैया उन गोस्वामी गुणों के मापी सिद्ध नहीं है कि वे स्वयं विग्रह को अपने माला झोली में रख करके जाते थे।
ऐसे झोली बना करके अपने छाती में चिपका करके चलते थे। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी माला को बांध करके रख देते हैं, कभी टांग करके रख देते हैं, कभी जेब में रख देते हैं, तो वहां पर यदि हम लोग अभिन्नता विचार कर रहे हैं तो हमारा आचरण कैसा है? जिस प्रकार विग्रह का सेवा अत्यंत आग्रह के साथ करने का विधान है, उसी प्रकार उन विग्रह से, उन भगवान के स्वरूप से अभिन्न जो नाम है और नाम के मंदिर स्वरूप, ये जो नाम के मूर्ति स्वरूप ये जो मालिका है, उसको हम लोग यत्न नहीं करते हैं। यदि मंदिर का यत्न नहीं होगा, सिंहासन का यत्न नहीं होगा, भगवान के विग्रह का यत्न नहीं होगा, तो वहां आपकी सेवा का भाव कैसा होगा? स्वयं विचार करके देखिए। इसलिए माला का झूला, माला, उसको उस मंदिर के मापी यत्न करना चाहिए। मैं रोज देखता हूँ लोग यहाँ पटक के रख देते हैं, वहां टांग के रख देते हैं माला को। नहीं करना चाहिए। हमने देखा अपने गुरुपाद पद्म को, उनकी माला रखने की जगह पर हमेशा एकदम पवित्र आसन होता था, वस्त्र होता था, बड़े सॉफ्ट वसन होता था, उसके ऊपर गुरुजी माला रखते थे। हम लोग पटक, माला हो गया पटक दो, ऐसे करके बांध करके रख दो। कृष्ण नाम, कृष्ण स्वरूप, द्वैत समान, नाम, विग्रह, स्वरूप, तीन एक रूप। बोलते हैं भगवान का नाम और स्वयं भगवान का स्वरूप अर्थात विग्रह, ये दोनों एक है, किसी प्रकार का उसमें कोई भेद नहीं है। नाम, विग्रह और स्वरूप, ये तीनों का एक ही रूप है, एक ही तत्व है, एक ही ऐश्वर्य है, एक ही रस है, एक ही माधुर्य है। इसलिए उतनी यत्न हम लोगों को नाम के प्रति करना चाहिए। तीनों में किसी प्रकार कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार स्वयं श्री कृष्ण चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है, उसी प्रकार भगवान का नाम और भगवान का विग्रह ये भी चिदानंदमय है। आग्रह प्रकाश करो, उस विग्रह में आग्रह प्रकाश करो, उत्कंठा प्रकाश करो, वे विग्रह आपसे बातें करेंगे। वे विग्रह आपके दिया हुआ प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसा मत समझना, जिस दिन ठाकुर खाने लग जाएंगे ना, उस दिन भी थोड़ा थोड़ा देंगे, भैया हमारे लिए बचा के रखें। 2 दिन दिया, 4 दिन दिया, 10 दिन दिया, 6 महीना दिया, हरी राम, जितना बनाता हूँ सब तो मैं ठाकुर को खिला देता हूँ और सब खा जाता है, हमको तो भूखे रहना पड़ता है। इसलिए भैया भाग कर लो, घर में 4 जन है और ठाकुर है, इसलिए 5 कटोरी रखो, 5वां कटोरी का यहाँ पहला कटोरी का दे दो, 4 का रख दो। भगवान पूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वे इतना परिपूर्ण है कि वो जितना ले और आप उनसे जितना लो, उसका कभी भी एक रत्ती भर भी क्षीण नहीं होता है, स्वल्प नहीं होता, कमी नहीं होता है। वे इतना परिपूर्ण है, इसलिए भगवान असमूर्ध तत्व है। मैं आया था आज कुछ विशेष सिद्धांत की बातें करने के लिए विग्रह तत्व के ऊपर, लेकिन ये बच्चों का इतना डिस्टरबेंस है, मेरा माइंड अभी तक सेट हुआ नहीं है।
मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर इधर उधर थोड़ा सा भी कहीं डिस्टरबेंस हुआ ना, मैं जो बोलने के लिए सोचता हूँ वो बिल्कुल मैं विस्मुत हो जाता हूँ। जो भी है, महाराज जी ने बोला था कि 7:30 से 8:30 बजे तक कथा होगा, फिर 8:30 बजे से उदम होगा, अभी उदमबाजी होगा, ठीक है। इसलिए वंशा कल्पतरुभ्यश्च, इसको बंद कर दे। कृपा सिंधु भीवच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। भाई हमको तो बोला था कि 8:30 बजे होगा, ठीक है।